आजकल न्यूज में या दूसरे पॉडकास्टर्स जो पॉडकास्ट कर रहे हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ, वो लोग बहुत बोल रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो नेक्स्ट ईयर इट विल बी लाइक फॉर वीक्स इट विल जस्ट टर्न ऑफ। बट नाउ एज द इंटरनेट इज ऑल ओवर, तो अभी तो उनको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज। कर्म के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि हम ये कैसे करें? हम अपने आप को जैसे ट्रीट करना चाहते हैं या चाहते हैं लोग हमें ऐसा ट्रीट करें, हम उसी तरीके से दूसरों को ट्रीट करें तो वो अच्छा कर्म है। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे। हाँ, मैंने एक अथर्ववेदा में लिखा है कि एक अच्छा काम जैसे दान या सेवा करो क्राइसिस में तो 100 गुण वापस मिलता है। बिल्कुल, और वो अंदर से होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, जब मुझसे लोग रेमेडीज मांगते हैं तो मैं कहती हूँ रेमेडी, और जब वॉर लाइक सिचुएशंस होंगी तो जो अभी अभी करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं, वो सपोज 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है वो 30 लाख तक आ जाएगी, सो फॉल भी होगा। वेरएज गोल्ड और सिल्वर में ऐसा नहीं दिख रही मैं, बट रियल एस्टेट में दिख रहा है। अगर ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा होता जैसे सतयुग में होता था, तो आज ये चीज को हमें एज अ रेमेडी नहीं बताना पड़ता। हम एक ग्रुप ऐसा क्रिएट कर लें जिसमें कि हमें पता है कि नाउ द क्राइसिस टाइम इज कमिंग, द टफ टाइम्स आर अहेड, सो हम ऑलरेडी तैयार हैं। इट्स अ विशियस साइकिल। धर्म कर्म है और कर्म ही धर्म है। आज के दौर में हर तरफ बात हो रही है आर्थिक संकट की, युद्ध जैसे हालत की और बदलती दुनिया की। क्या हमने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सोचा है? क्या हम जानते हैं कि मुश्किल समय में कौन से कदम उठाने चाहिए? एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भविष्य बताने का जरिया नहीं है, ये हमें जीवन की चुनौतियों के लिए मेंटली, स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली तैयार करने का मार्ग भी दिखाती है। और जब बात आती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे सोने चांदी में निवेश की, रियल एस्टेट के भविष्य की, डिफेंस स्टॉक्स की, और सबसे जरूरी अपने घर और परिवार को सुरक्षित रखने की प्रैक्टिकल तैयारी की। हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ है आचार्य रीना शर्मा जी, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर तैयार रहना सिखाती है। तो वेलकम टू इनर हैबिट। मैं हूँ श्रुति डॉक्टर। नमस्ते आचार्य जी, वेलकम बैक टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप? नमस्ते श्रुति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाउ इज एवरीथिंग? हाउ वाज दिवाली? Oh, Diwali was really good. We're still celebrating Diwali. हमारे अभी भी पार्टीज बहुत चल रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। या इट हैपेंस इन दिवाली टाइम। आचार्य जी, मैंने आपको इस वजह से बुलाया है ये पॉडकास्ट पर, क्योंकि हमने जब वो पॉडकास्ट कंप्लीट किया था, हमारा जो पहला हमने साथ में किया था, उसमें मेरे पास बहुत सवाल रह गए थे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। मुझे लगता है कि whatever is coming, the audience must also be prepared. तो मैंने सोचा मैं आपको फिर से बुलाऊं और हम ये बात करें कि हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की थोड़ा देखेंगे। हम प्रिपरेशंस, प्रेयर्स, कर्म के बारे में बात करने वाले हैं। करेक्ट। मेरा ये पहला सवाल है, आपने बहुत रिइटरेट किया था कि हम लोगों को प्रेयर्स के बारे में बहुत सोचना चाहिए, करने चाहिए प्रेयर्स बहुत। तो सब लोग प्रेयर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्राइसिस में सर्वाइव करने के लिए ये एक्चुअली कैसे हेल्प करता है? जब भी कोई टफ टाइम्स आते हैं या कभी भी क्राइसिस सिचुएशन आता है, इन जनरल हमारे लाइफ में, लाइफ इज नेवर अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एनीवन, नाइदर यू नॉर मी नॉर एनीवन इन द वर्ल्ड। सो छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। बट अभी जो सिचुएशन है वो छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है। But again, I will say, we only have to focus on something that is in our control, and we should not focus on anything which is not in our control. हमारे जो हाथ में है उसके ऊपर हम काम करें. That is the only possibility. That is the only way we can survive. Now, when we talk about the survival of the fittest, वहां पे ये सिचुएशन आती है या ये
थोड़े से टेक्निक्स आते हैं विच यू विल बी हियरिंग फ्रॉम सो मेनी स्पिरिचुअल गुरुज एंड फ्रॉम सो मेनी पीपल जो थोड़े से एक अलग रेल्म पे हैं, एक अलग लेवल पे सोचते हैं. ऑल्दो एक आम आदमी के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू थिंक कि क्राइसिस सिचुएशन में वो कैसे अपने आप को मैनेज करेगा, कैसे डील करेगा उस टफ टाइम से. और बहुत सारे लोग होते हैं जो जनरली घबरा जाते हैं बिकॉज एवरीबडी इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन और नॉट अ स्ट्रॉन्ग सोल. यहाँ पे थोड़ा सा ज्योतिष ऐड कर दूंगी. जब आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप मानसिक रूप से कमजोर हैं. जब आपका बुध कमजोर है तो आप सही सोच नहीं पा रहे हैं. सो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, बुध वीक है, वीक से मेरा मतलब है कि दे आर नॉट वेल प्लेस्ड, दे आर अफ्लिक्टेड, दे आर एस्पेक्टेड बाय मेलिफिक प्लैनेट्स इन योर कुंडली, तो आपका मन कमजोर है. आपका मन बड़ी जल्दी परेशान होता है, व्याकुल होता है, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो. यू आर मोर इमोशनल, यू आर मोर सेंसिटिव टू थिंग्स, यू नो. वेर एज दूसरे ही तरफ आप देखोगे, सम पीपल आर वेरी स्ट्रांग, सम पीपल आर एबल टू कोप विद एनी सिचुएशन. कैसा भी उनके सामने सिचुएशन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो उससे बहुत आराम से पार पा जाते हैं. ये तो इनबिल्ट नेचुरल हो गया. कुछ कुछ लोगों में नेचुरल होता है, बट जिनमें नेचुरल नहीं है, जिनकी मैंने बात की, जो कमजोर हैं ऑलरेडी मानसिक तौर पे, उनको क्या करना है. सो बहुत सारी चीजें हैं. जैसे अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में, अगर हम इस पॉडकास्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो एक स्पिरिचुअल तरीका बताऊंगी, स्पिरिचुअल साइड ऑफ इट, हाउ वी कैन कोप विद इट. देन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट, देन हाउ द इकोनॉमिकल साइड ऑफ इट, यू नो, एंड ओवरऑल. सबसे पहले तो हमें ये समझना है सबको, आई विल स्टार्ट विद दिस ओनली, कि ये जो भी सिचुएशन आ रही है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे काबू में नहीं है. जैसा मैंने पहले कहा, इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल एट ऑल. जस्ट लाइक natural calamities, wars at that, you know, that horizon level, that world level, that global level, वो हमारे हाथ में नहीं है. तो हमारे हाथ में फिर क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हमें इस सिचुएशन में भी काम रहना है, कंपोज्ड रहना है. नाउ काम और कंपोज्ड कैसे रहना है? सो आई हैव डिराइव्ड अ टेक्निक फॉर माई सेल्फ. एक्चुअली मैंने अपने लिए ये टेक्निक डिराइव की थी बिकॉज at one point in time, even I was very very sensitive to things. Years, I'm not talking about today or last year or 5 साल पहले. It's so many years back that I'm talking about. 20-25 साल पहले की बात है. सो तब ऐसा होता था कि कुछ भी छोटी सी कोई परेशानी हुई, it used to hamper me, it used to bother me on a mind level, on a thought level. So then, because I learned astrology, because I was studying astrology, and somewhere I feel astrology has shown me a right way, a path to be successful and to be balanced, I would say. अब तो मैं खैर बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ. I've become a medium by the grace of God, I would say. बट एक समय ऐसा भी था जब मैं खुद भी बैलेंस्ड फील नहीं करती थी. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिराइव दिस टेक्निक. और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. पूरे पॉडकास्ट में तो मैं सोच रही थी आई एम गोइंग टू गिव दीज टिप्स एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, बट लेट मी जस्ट ओपन द Pindara box right now. So the first step that I always do and that I will tell everyone to do is, when you wake up in the morning, the first thing you need to do is check your breath. Check your breath. When you are checking your breath, ये स्वर विज्ञान के हिसाब से है. तो इस नॉस्ट्रिल से या इस नॉस्ट्रिल से, कौन से नॉस्ट्रिल से आप ज्यादा तेज ब्रीदिंग कर रहे हो, कहाँ से ज्यादा तेज आवाज आ रही है आपके ब्रेथ की, वो वाले नॉस्ट्रिल वाला जो हाथ है आपका, उस हाथ से आप धरती को छुएं और प्रणाम करें आपके बेड के नीचे. और उसी साइड वाला पैर आप फ्लोर पे रखें पहले, फर्स्ट, जैसे आप उठते हैं. एंड देन you just look at your palms, join your palms like this and look at them. इसमें आपको तीनों लोक नजर आएंगे. तीनों लोक आपको ऐसा विजुअलाइज करना है, ऐसा मैनिफेस्ट करना है कि आपको यहाँ तीनों लोक नजर आ रहे हैं. और वो आप ऐसे देखेंगे. उसके बाद में इनको थोड़ा सा रब करके और ऐसे अपने फेस के ऊपर उसको
फिर आएंगे और फिर उसके बाद आप प्रणाम करेंगे भगवान को। और उस समय जब आप प्रणाम करेंगे तो उन एक में आप कह सकते हैं 60 सेकेंड्स या 90 सेकेंड्स के अंदर यू जस्ट हैव टू थैंक गॉड फॉर कीपिंग यू अलाइव। आप इस सुबह उठे हो उसके लिए धन्यवाद। आपके साइड में जो सो रहे हैं वो अभी उठेंगे, जीवित हैं, उसके लिए धन्यवाद। परिवार में सब ठीक ठाक हैं उसके लिए धन्यवाद। और फिर आज का मेरा पूरा दिन कैसा जाएगा उसको थोड़ा सा एक मोटा मोटा प्लान कर लिया दिन में कि मुझे क्या करना है, जस्ट बुलेट पॉइंट्स की तरह। And then you freshen up. You get up from the bed, freshen up, and then meditate for 15 minutes. And any workout that you like, जो workout आपको पसंद है वो आप कीजिए half an hour के करीब. It can be swimming, dancing, zumba, aerobics, power yoga, yoga, whatever you like, और gymming, जो भी पसंद है वो half an hour करिए। और ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठेंगे। So the first point is that only that you have to wake up 1 hour before the sunrise. That is the mantra. And after that you will just do, and then you are good to go. फिर आप दिन भर कुछ भी कीजिए। साथ में ये जो समय आने वाला है मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, ईट सात्विक, थिंक सात्विक और सत्कर्म कीजिए। बस इनफैक्ट ये हमेशा से करना चाहिए था सबको। आज हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी भी थी कि प्रकृति किस तरीके से रिटेलिएट कर रही है। बिकॉज इफ ह्यूमंस आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ मदर नेचर देन मदर नेचर हैज टू बिकम लाइक दैट, क्योंकि वो कितना अपने आप को टॉर्चर करने दे सकती है ना। सो दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। और अब वो सिचुएशन है कि देयर इज नो लुकिंग बैक, हम वापस नहीं मुड़ सकते। सो अब तो आगे बढ़ ही रहे हैं और अब ये एक टर्मोइल का पीरियड भी है, बदलाव का पीरियड भी है। एंड लाइक आई सेड इन वन ऑफ माय पॉडकास्ट जिसमें हम दिल्ली के वास्तु की बात कर रहे थे, तो आई सेड कि या तो ह्यूमंस वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी जगहें हैं कि जहां हमें नदियों का रास्ता बदलना है और पहाड़ों को शिफ्ट करना है तो वहां तो प्रकृति ही कर सकती है और वो हो रहा है। सो दैट इज वाई प्रकृति इज ट्राइंग टू बैलेंस। ये भी उसका डिफेंस मैकेनिज्म है जो हो रहा है। अभी हम लोगों को लगता है ना यहाँ हरिकेन आ गया, यहाँ पे फ्लड्स हो गए, यहाँ पे ये, व्हाई इज इट हैपनिंग? क्यों हो रहा है ऐसा ग्लोबल लेवल पे? ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दैट, व्हाई इज इट हैपनिंग? कहीं ना कहीं तो गलती हमारी है। सो वो अब हमें समझना है। और अब क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम वापस तो उसको कर नहीं सकते ठीक, तो अब हमें खुद को ठीक करना है। खुद को हमें एक बोलेंगे कि बड़े सॉर्ट आउट तरीके से सोचना है। एंड द सॉर्ट आउट वे टू थिंक इज लिव वन डे एट अ टाइम। डोंट ट्राई टू थिंक ऑफ द फ्यूचर टू मच। बहुत सोचे नहीं, आज को जीने की कोशिश करें, बिकॉज आज में ही सब कुछ है। डेफिनेटली। अब आपने सही बात कही है, लेकिन मेरी सोच हमेशा ये चीज पे जा रही है। हमने कर्म की बात भी की थी, जहां पे वी सेड वी डू गुड कर्म डेली। अब कर्म के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि हम ये कैसे करें? देखिए कर्म क्या है? कर्म इज, अगर मैं बोलती हूँ अच्छे कर्म कीजिए, सो दैट डजंट मीन कि आपको कोई बहुत एक कोई रोस्टर बनाना है, कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, मुझे आज ये कर्म करना है। नो, अच्छा कर्म कैन बी एज सिंपल एज दैट यू आर गेटिंग अ हाउस हेल्प। हम सबके घर में हाउस हेल्प्स हैं। हाँ, अमेरिका वगैरह में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन जब हाउस हेल्प्स आती हैं, हमारे घर में सर्वेंट्स आते हैं, अगर हम उन्हें एक ग्लास पानी भी पूछ लेते हैं सो वो भी एक अच्छा कर्म है। सो बेसिकली हम अपने आप को जैसे ट्रीट करना चाहते हैं या चाहते हैं लोग हमें ऐसा ट्रीट करें, हम उसी तरीके से दूसरों को ट्रीट करें तो वो अच्छा कर्म है। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे इंसल्टेड वे में बात करे। सिमिलरली हमें भी वही सोचना है कि दूसरा भी वो नहीं चाहता। जस्ट ट्राई टू बी इन द शू ऑफ द अदर पर्सन कि सामने वाला कैसा बिहेवियर चाहता है, आपसे कैसा ट्रीटमेंट चाहता है। सिमिलर, आप सिमिलर उसको दो, जैसा आप चाहते हो वैसा उसको दो, वो एक अच्छा कर्म है। कभी आपने किसी नीडी को देखा, किसी परेशान को देखा, किसी बीमार को देखा, यू कैन ऑलवेज डू योर बिट, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो। मैं नहीं कह रही हूं कि आप जो सड़क के किनारे पे भीख मांगते हैं उनको भीख दो, बट
उतना तो कर सकते हो कि उनको शायद किसी एनजीओ में पहुंचा दो, या अगर कोई आपको वृद्ध कोई दिख रहा है, कोई बीमार और बूढ़ा दिख रहा है जो बेघर है, उसको किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में पहुंचा दो जहां उसका टेक केयर हो सके, समथिंग लाइक दैट। इट कैन बी, मतलब बहुत छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें आपको करनी है। कोई बहुत ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा कर्म की, गुड कर्माजार की, भाई हाँ आप बहुत रिचुअल्स करेंगे, आप बहुत भजन कीर्तन करेंगे, आप बहुत हवन करेंगे तब आपके अच्छे कर्म होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। when I talk about dharma, what is dharma? धर्म इज गुड कर्माज ओनली ना। कि मेरा, सपोज आई एम अ सन, तो मैं एज अ सन मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूं कि नहीं, क्या मैं अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहा हूं एज अ सन, वो मेरा धर्म है और वही मेरा कर्म भी है। सो वो अगर मैं अपने कर्म को राइटियस रखता हूं या रखती हूं, तो मेरा धर्म ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहा है या ट्रैक पे आ रहा है। सो इट्स इट्स अ विशियस साइकिल। धर्म कर्म है और कर्म ही धर्म है। सो वी कैन नॉट से कि हमें बहुत पूजा पाठ करना है, बहुत भजन कीर्तन करना है, जबकि मैं ये नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सत्संग्स और आई एम नॉट अगेंस्ट एनी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एट अ सोल लेवल, एट अ इन इंडिविजुअल लेवल, हम वो कर सकते हैं बहुत आसानी से अपने घर की चार दीवारी में रहकर भी। हाँ, मैंने एक्चुअली आई थिंक अथर्ववेदा में लिखा है कि एक अच्छा काम जैसे दान या सेवा करो क्राइसिस में, तो 100 गुण वापस मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अंदर से होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, जब मुझसे लोग रेमेडीज मांगते हैं तो मैं कहती हूँ, रेमेडी, आज रेमेडी क्यों बनी? ये ऐसी चीजें कि माता पिता को प्रणाम करना है रोज सुबह, या आपको चप्पल बाहर उतार के घर में आना है, या आपको अपने घर की जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान करना है। अगर ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा होता जैसे सतयुग में होता था, तो आज ये चीज को हमें एज अ रेमेडी नहीं बताना पड़ता कि आप डर के मारे करो, ऐसा नहीं करोगे तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। दीज आर टोल्ड लाइक दिस, एंड नाउ आउट ऑफ फियर कि मेरी कुंडली ठीक रहे, मेरे काम बनते रहे, मेरे लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आए, तो डर के मारे लोग करते हैं। वेयर एज दिस बी अ पार्ट ऑफ नॉर्मल लिविंग लाइफस्टाइल होना चाहिए। नहीं, बात सही कही आपने। मेरी सोच तो हमेशा यही है कि लोग इतना सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हो गए हैं कि दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स फर्स्ट कि मेरा क्या जा रहा है, फिर मैं दान करूँ, फिर मैं वो करूँ, एंड दैट इज़ अ रॉन्ग पॉइंट टू हैव। जी जी, अंदर से होना चाहिए। जो भी जितने भी सत्पुरुष हुए हैं या जितने भी ऐसे लोग हुए हैं जिनका आज आप नाम सुनते हैं, निस्वार्थ भाव था उनके अंदर, अनकंडीशनल सेवा का भाव था। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने घर को लुटा दीजिए या जो कुछ आपके पास है आप सब कुछ दे दीजिए, बट जो कुछ है उसमें से मे बी सम परसेंट ऑफ इट इफ यू कैन गिव टू द नीडी, और हेल्प देम एनी हाउ, जो कि सच में नीडी है। यू हैव टू बी वेरी जजमेंटल ऑल्सो, क्योंकि आज का टाइम भी ऐसा नहीं है कि आप आते जाते किसी को भी ट्रस्ट करके कुछ भी दे दो। यू हैव टू बी केयरफुल, सोच समझ के आप कीजिए हेल्प, लेकिन जितना आप हेल्प कर सकते हैं नीडी की, और अगर आप केपेबल हैं, सो ये बहुत बहुत एड ऑन होता है आपके अच्छे कर्मों में। अच्छा, मैं थोड़ी मैंने आपको बताया था पहले ही कि हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को भी थोड़ा देखेंगे। अब जी हमने थोड़ा बहुत टच ऑन भी किया था, जहाँ पे हमने पूछा था या बोला था कि देखो रियल एस्टेट के प्राइसेस क्रैश होने वाले हैं, और दूसरी बात आपने कही थी कि डिफेंस स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं। राइट राइट। अब मेरी सोच तो हमेशा यहाँ आती है कि जो वी हैव अ मैसिव डिवाइड, जहाँ पे द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअरर आर गेटिंग पुअरर। राइट। तो अब फाइनेंशियली बेयर मिनिमम सेफ्टी नेट ये लोगों के लिए क्या होगी? क्योंकि फॉर देम टू सर्वाइव इवन, you know, it may be really hard. How do we help them? सो लाइक वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशंस, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी हैं, और मैं तो ये कहूँगी जितना हम कम्युनिटी लेवल पे, ग्रुप लेवल पे बना सकते हैं ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस, या इंस्टीट्यूशन नहीं भी बन रहा तो कम्युनिटी लेवल पे कुछ ऐसा करें कि हर एक एरिया में, हर एक कंट्री में, हर एक जोन में, या जिस भी जगह पे हम रहते हैं उस कम्युनिटी में
हम एक ग्रुप ऐसा क्रिएट कर लें जिसमें कि हमें पता है कि नाउ द क्राइसिस टाइम इज कमिंग, द टफ टाइम्स आर अहेड, सो हम ऑलरेडी तैयार हैं टू हेल्प द पुअर और टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड। तो कुछ इस तरीके की तैयारी कि एटलीस्ट उन्हें खाने को पहनने को मिले। जी। अब मुझे बात करनी है गोल्ड और सिल्वर के बारे में। गोल्ड एंड सिल्वर आर कंसिडर्ड एज द सेफ हेवन। जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हो या कोई भी क्राइसिस आने वाले हो, आज फॉर एग्जांपल न्यूज में लिखा है कि यूएस इज इन डेट $36 ट्रिलियन। देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम इट। ठीक है, तो अब गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में हम बात करते हैं। डू यू स्टिल फील इट्स अ सेफ हेवन, और लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए टू हेल्प देम be financially prepared? Definitely, definitely. Because I'm telling you with lot of surety, अभी gold 2026 में बहुत बढ़ेगा. It will reach around 180 or 190 by the end of 2026. And like I think I said in the last podcast with you, और बहुत सारे दूसरे podcast में platforms में मैंने बोला है, mid 2027 में Jupiter Leo में आएंगे. That is the time when it's going to be double of what it is right now. It will be 2.5. So gold is definitely going to rise. Silver is going to rise. Silver has already started rising, and silver will be somewhere around 2.1, something like that by the end of 2026. And for 2026, even real estate for that matter, only for 2026. But after 2027 mid, there will be a dip in the real estate. Although सब कह रहे हैं, बहुत सारी जगह पे मैं सुन रही हूँ मंगल की महादशा चल रही है भारत की, सो रियल एस्टेट, मंगल तो भूमि पुत्र है, भूमि कारक है, तो भूमि का तो प्राइस बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, लेकिन आप ये समझिए कि फ्लक्चुएशन भी बहुत है, क्योंकि मंगल बहुत बार रेट्रोग्रेड भी होगा, और जब वॉर लाइक सिचुएशंस होंगी तो जो अभी अभी करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं, वो सपोज 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, वो 30 lakhs तक आ जाएगी, सो फॉल भी होगा। वेरएज गोल्ड और सिल्वर में ऐसा नहीं दिख रही मैं, बट रियल एस्टेट में दिख रहा है। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो आप बोल रहे हैं वो लैंड और फिर प्रॉपर्टी दोनों अलग हो जाते हैं। लैंड प्राइस तो कभी नीचे गिरता नहीं, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, वो तो ऊपर ही जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइस ऑन द लैंड, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी, जो आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, so land is probably more fortunate for us than yeah Understood. better, it's a better investment, I would say. डेफिनेटली, आई टोटली एग्री। अब डिफेंस के बारे में हमने बात की थी, जहां पे हम बोल रहे थे कि डिफेंस स्टॉक्स जो है वो तो ऊपर ही जाने वाले हैं, क्योंकि वी नो द करंट सिचुएशन। सब जगह पे वॉर लाइक सिचुएशंस चल रहे, यूक्रेन, रशिया, वी हैव यूएसए इज नाउ टॉकिंग अबाउट डूइंग न्यूक्लियर टेस्टिंग, और अब इंडिया एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब शिफ्ट हो रहा है। तो डिफेंस स्टॉक्स, I can totally see that defense stocks are going up. Like when we talk about defense stocks, are we talking about the people who manufacture the defense materials like guns and weapons and stuff, or what are we talking about here? Yes, you're right. See, I think we talked about India being very, very good in the weapon industry, in the defense industry in the coming years. तो ये जो मार्स की महादशा है, इसमें इंडिया अभी तक क्या था, बाहर मैन्युफैक्चर होते थे वेपन्स, एंड वी वर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर वेपन्स, फॉर एविएशन इंडस्ट्री एंड फॉर सो मेनी अदर थिंग्स। अभी क्या होगा कि हम अपने आप में निर्भर होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ खुलेंगी। आई टोल्ड अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री एंड अबाउट द टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑल्सो अर्लियर, एंड यू सी व्हाट हैज हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया रिसेंटली। अभी यहाँ पे एविएशन, एक जो पैसेंजर प्लेन्स या फ्लाइट्स हमने कभी हमारे भारत में, हमारे देश में नहीं बना था, नाउ इट विल स्टार्ट, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। सो ऐसे करते करते आप देखोगे वेपन इंडस्ट्री में भी, बाय द टाइम दिस मार्स दशा इज एंडिंग, इंडिया विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द वेपन इंडस्ट्री, एंड वेपन इंडस्ट्री इज गोइंग टू बूम, एंड हम सब लोगों को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारे यहाँ से जाया करेगा। तो डिफेंस स्टॉक्स आर वेरी फेवरेबल। अब मैं एक दूसरा वियर्ड क्वेश्चन या ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। जरूर, प्लीज। आजकल न्यूज में या दूसरे पॉडकास्टर्स जो
पॉडकास्ट कर रहे हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ, वो लोग बहुत बोल रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो नेक्स्ट ईयर it will be like for weeks it will just turn off. So I want to ask you, Acharya ji, what is the truth in this? Will the internet collapse for days on end? See, whenever there is a war-like situation, obviously for security reasons, इंटरनेट को और कोई भी ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन का जो प्रोसीजर होता है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है. अभी नेपाल में जब हुआ था तब भी ऐसा हुआ. जब 9/11 हुआ था अमेरिका में 2001 में, तभी भी उन्होंने एक दिन के लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट को बिल्कुल काट दिया था. जबकि तब तो शायद सिर्फ याहू मैसेंजर या ऑरकुट हुआ करता था. बट नाउ एज द इंटरनेट इज ऑल ओवर, तो अभी तो उनको ये करना ही पड़ेगा. अदरवाइज कुछ भी चीज कहीं से लीक हो गई, इट कैन बी अ सिक्योरिटी ब्रीच फॉर एनी कंट्री. सो यस, दिस कैन हैपन, बट व्हाट आई सी इज ये बहुत लंबे समय का नहीं होगा. इट कैन गो ऑन फॉर लाइक यू सेड वीक्स, मे बी अ वीक और 2 weeks, बट ये ऑफ एंड ऑन होगा. बिकॉज 2026 is critical than 2025, लेकिन war as a big war like situation I see after mid of 2027, not in 26. 26 में strikes हैं, बहुत सारे strikes हैं. ऐसा नहीं है, जान माल का नुकसान चलेगा, पूरे टाइम चलेगा. बहुत सारे छोटे छोटे wars होते रहेंगे. अभी आप देख रहे हो पाकिस्तान के बॉर्डर पे फ्रॉम द वेस्टर्न साइड अफगानिस्तान है, इधर से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड से यहाँ से इंडिया रेडी है ईस्टर्न साइड से. सो या वी आर रेडी. एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ रील 18th जनवरी से लेके और 18th मार्च के बीच में. इट्स अ वेरी वेरी पोटेंट पीरियड फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्राइक और वॉर. What do you mean by that? When you say potent, what do you mean? Potent means you will see something happening. It's a very very vulnerable period जिसमें एक स्ट्राइक जैसा हो सकता है, either on India or from India. What is your thoughts on this trade war that is continuously happening, the argy-bargy between US and India? What is your thought on that? See, हर चीज का एक समय आता है अंत होने का. So now Jupiter is going to get retrograde from 10th और 11th November. ये रेट्रोग्रेड होना शुरू कर देंगे. अभी जुपिटर बहुत स्पीड से चल रहे हैं, हमने बात की थी पिछली बार, अतिचारी हैं. अतिचारी मतलब बहुत ट्रिपल द स्पीड में दौड़ रहे हैं. अचानक से उनको पहले वाली राशि में जाना है, पिछली राशि में. जेमिनाई से वो अभी कैंसर में आए हैं और अब उनको वापस जेमिनाई में जाना है. तो सडनली वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे. बट इन बिटवीन रेट्रोग्रेशन एंड अतिचारी होने के बीच में एक फेज आता है जिसे स्टेशनरी बोलते हैं. सो स्टेशनरी मतलब थोड़ा सा ठहर जाएंगे, थोड़ा रुक जाएंगे. सो दैट इज द पीरियड इन बिटवीन 10th और 11th नवंबर से लेके 26th नवंबर और लेट्स से मोटा मोटा एंड ऑफ नवंबर. दैट इज द पीरियड जब ये ट्रेड डील होने के बहुत चांसेस हैं. जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ट्रेड डील की शुरुआत हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगी, बातचीत शुरू हो जाएगी. But finalization will happen up till February, March 2026. Yes, I think there's talks about it right now, the 10 talks. तो वो तो सब साइड में चल रहा है, होगा या नहीं, we'll see now. मैंने इसको करीब 1-1.5 महीना पहले एक्स के ऊपर डाल दिया था. एक्स विच इज जो ट्विटर का अभी बना है, तो वहां ट्वीट कर दिया था. जी. And the other news on that front is today New York voted Mira Nayer's son as the New York main mayor, or the whatever you want to call him. I don't even know what you call him, but it's a very good progress for US to see somebody who is different, who has different ideas, to actually come on that level. वो पद पे आए और कुछ changes करे. That's going to be very interesting to watch as well. यस यस. नाउ मैंने कहा ना, जुपिटर जब भी अतिचारी मोड से स्टेशनरी मोड में होते हैं, वो पीरियड होता है पॉलिसीज बनने का, अलग अलग नीतियां बनने का. डिफरेंट पॉलिसीज विच आर ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द मासेस. हमेशा अच्छे के लिए जो पॉलिसीज बनेंगी, लोगों के लिए, मासेस के लिए, दैट इज द पीरियड. सो ये नवंबर मंथ थोड़ा उस हिसाब से देखें तो ठीक ठाक जाएगा.
जी, तो आई गेस गोइंग बैक ऑन दैट क्वेश्चन वेयर द इंटरनेट माइट गो ऑफ, इट इज प्रोबेबली हैंडी के लोगों के पास पैसे वो साइड में रखे, क्योंकि 1-2 वीक जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हम इतना डिपेंडेंट है फोन से पेमेंट करना। लास्ट मंथ ही 2 बार इंटरनेट बंद हो गया था और लोग सुपरमार्केट में फंस गए थे, ना कुछ ले पा रहे थे, ना कुछ काम कर रहा था। सो इट इज सो हैंडी टू हैव कैश। Correct, bilkul. I've said it on multiple podcasts. I think I was the first one to say it, that you need to have liquid cash. You need to have some thoda anaj, thoda ration ghar mein, and you need to have physical gold, not the gold bonds, and not your gold in the locker of the banks. You have to have physical gold. I know it can be risky, but you can have little bit, थोड़ा सबको रखना है। और ये जो पीरियड अभी आ रहा है जो मैंने अभी मेंशन करा, 2026 का जो फरवरी और मार्च के इक्लिप्सेस आ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, आफ्टर जनवरी, पोस्ट 18th जनवरी, वी ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस। क्योंकि पहले जमाने में, जब पहले बहुत पुराने एंशियंट टाइम्स में जब वॉर्स होते थे, लोग युद्ध पे जाते थे, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कैसे अनाज भर लिया जाता था घरों में, किलों में। और आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, बट यू हैव समथिंग टू ईट, समथिंग टू सर्वाइव ऑन, एंड दैट इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये जो पूरी मंगल की दशा है जो 2032 तक चलने वाली है, ये बहुत स्मूथ राइड तो नहीं है, आई वुड से। और ये सबको बिल्कुल बेसिक्स पे ले आएगा। जैसे कोविड में हुआ था, हम सब बेसिक्स पे आ गए थे। अभी हम लोग एक अलग लेवल पे, अलग हवा में सब घूम रहे हैं, बट एवरीवन, उस समय पे ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सबको उन्हीं बेसिक्स में सरवाइव करना है। उतने ही, वही 2 रोटी, थोड़ा चावल और खाना, और थोड़ा रहने के लिए एक शेल्टर और कपड़ा, ये बेसिक्स चाहिए होगा सबको। यू नो आचार्य जी, एंड आई गो बैक टू दोज कोविड टाइम्स, मुझे ऐसे लगता है कि दोज वर वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स एक्चुअली। वी हैड मोर थिंकिंग टाइम, वी हैड जस्ट द बेसिक नेसेसिटीज। इट टॉट अस कि व्हाट ट्रू लाइफ इज एट दैट टाइम। लोग इतना क्रिएटिव बन। It taught us, Shruti, it taught us how to value each breath and each life. हम लाइफ को और अपनी इन सांसों को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उस समय सबको समझ में आ गया कि हम ग्रांटेड नहीं ले सकते। अभी हर इंसान जो है, आदमी क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, फ्यूचर इतना ये होना चाहिए, इतना करोड़ पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमें अगले सांस का नहीं पता है, तो वो कोविड ने सिखाया। सो वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। बट हैविंग सेड दैट, आई विल ऑल्सो से कि यस, हम इस जीवन में जी रहे हैं और इस काल में है, कलयुग में है, तो वी शुड सेव फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर द रेनी डेज। बट एज आई सेड, लिव एवरी डे, ईच डे एट अ टाइम। मेरे लिए those were the most, I know it's hard to say and people will be like, no, you can't be saying this, but they were amazing times. I found that people became. No, same here, same. I feel the same. I feel the same because I was very happy that everybody had time for each other. We had so much to ponder on. इतना सोचने को होता था, इतना imaginations, और इतनी I think मेरी जो सबसे अच्छी research हुई है बहुत सारे topics पे astrology को लेके, वो उसी समय पे हुई, because I had all the time to do that. So true. Well, we moved on from there. It's been good that we are not falling sick left, right, and center, but it's also sad that we are going back to our previous habits and patterns. Correct, correct. Acha, Acharya ji, this will be my last question for you. If I ask you 5 item practical checklist, जैसे कि घर में हम वीकेंड में ला सके, आप 5 चीजें जो नेसेसिटी बन जाएगी, इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? मुझे तो लग रहा है टॉर्च भी चाहिए होगा, लाइट भी चली जाएगी, तो आप 5 आइटम्स के बारे में हम बता दीजिए। यू सेड इट वेरी राइटली, यू सेड इट वेरी करेक्टली। आज के टाइम पे अभी हम सब ये जो स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, दिस इज सो थॉटफुल ऑफ यू, बिकॉज ऐसा होगा दैट वी माइट नीड कैंडल्स एंड मैच स्टिक्स। हम सबको कैंडल्स और मैच स्टिक्स घर में रखना है, जरूरी, बहुत जरूरी। सेकंड, जो हम अभी बात कर रहे थे, अनाज, थोड़ा सा अपने घर में जो है अनाज को, चावल, आटा, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा
स्टैक कर लीजिए, थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिए. उसके बाद फिजिकल गोल्ड, दैट इज द थर्ड थिंग. फोर्थ इज लिक्विड कैश, पैसा हाथ में, डिजिटल मनी नहीं, नोट, पैसा जो आपका फिजिकल कैश है वो होना, फोर्थ. एंड फिफ्थ, अ लॉट ऑफ वाटर, पानी चाहिए होगा, क्योंकि जब सारी चीजें बंद हो जाती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाती है, और अभी सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से फिल्टर होके आ रहा है. सो लॉट ऑफ वाटर यू नीड टू हैव. सो ये 5 चीजें, जैसे ही आपको लगे कुछ अलार्मिंग होने जा रहा है, कुछ और हो ना हो, ये आप कर लीजिए. एंड साथ में, क्योंकि जब ये सिचुएशन ओवर हो जाएगी तो बाद में यू शुड बी हैविंग, सपोज आपको एकदम से जगह छोड़ के कहीं भागना पड़ रहा है, सो यू शुड ऑलवेज एक बैग बना लीजिए, जिस बैग में आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, शायद आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, जो आपने क्वालिफाई करा है, उसकी डिग्री, उसका सर्टिफिकेट, ये सब चीजें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो भी लाइफ में हम सबके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये सब का एक बैग बना लीजिए, और उसी में थोड़ा सा ये कैश और गोल्ड भी रखिए, सो दैट इफ यू हैव टू रन, अगर आपको कहीं जाना है, जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना है, यू आर ऑलवेज रेडी, ऑलवेज सेट, कि मुझे एकदम से भागना पड़े, बिकॉज वॉर लाइक सिचुएशंस में कुछ भी हो सकता है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. डेफिनेटली। आचार्य जी, थैंक यू सो मच। आपने ये लास्ट मिनट पे मेरे लिए पॉडकास्ट किया. आई एम सो अप्रिशिएटिव क्या हमने टाइम निकाला है टू प्रिपेयर एवरीवन. सो आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. No, thank you so much, Shruti, and I would appreciate you for actually thinking about this topic, so that everyone else can benefit. क्योंकि कई बारी क्या होता है, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कई बारी हम एक्सेप्ट करके इतना डर जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते, वी आर जस्ट हेवायर एंड वी आर वेरी डिस्टर्ब्ड मेंटली. सो यहाँ आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो थ्रू योर प्लेटफॉर्म, थ्रू योर चैनल, सो दैट अगर ऐसा होता भी है, सो वी ऑल आर प्रिपेयर्ड. और सबसे बड़ी चीज जो है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, वी हैव टू बी कलेक्टिव, वी हैव टू डू कलेक्टिव प्रेयर्स. जब हम कलेक्टिव प्रेयर्स करते हैं तो जो ऑरा क्रिएट होता है और जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, दैट इज सुपरबली ऑसम. उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. मतलब मैं कहती हूँ, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो एनी अदर प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन है, आप हो, मैं हूं, हम सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो एक सुपर पावर है जिसको किसी ने नहीं देखा. वी कॉल इट गॉड. कुछ उसे अल्लाह बोलते हैं, कुछ खुदा बोलते हैं, कुछ भगवान बोलते हैं. बट मेरा ऐसा मानना है, कलेक्टिवली आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका रिलीजन है, डजेंट मैटर, लेकिन आप अपने इष्ट से कनेक्ट करें और कलेक्टिवली प्रे करें कि ह्यूमन काइंड के लिए, कि सब कुछ बहुत जल्द अच्छा हो जाए. सो थिंग्स विल डेफिनेटली बिकम बेटर फास्टर. आई बिलीव इन दैट. थैंक यू आचार्य जी. थैंक यू. नमस्कार.